शारदे माँ शारदे माँ शारदे शारदे ओ मैया हम तो हैं बालक तेरे माँ शारदे शारदे
जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज हम पढ़ रहे हैं महाराजा हरिश्चंद्र जी की कथा। ये कथा बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी कथा मानी जाती है। महाराजा हरिश्चंद्र की जो कथा, क्योंकि महाराजा हरिश्चंद्र जी जो है उनने जो परीक्षा दी थी अपने धर्म की, ठीक है, और सत्य की, इतनी बड़ी परीक्षा आज तक किसी भी व्यक्ति की इस जीवन में जब से दुनिया बनी है आज तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं दिया। अपने धर्म की, अपने सत्यप्राण होने की, अपने न्यायप्रिय होने की इतनी बड़ी परीक्षा आज तक किसी भी राजा ने नहीं दी है जितनी बड़ी परीक्षा महाराजा हरिश्चंद्र जी ने दी थी। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि उनका वैसे पूरा नाम जब हम बोलते हैं तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, और जो लोग सच बोलने का वो करते हैं उनको भी हरिश्चंद्र के वंशज माना जाता है। मतलब कि वे तो बड़ा हरिश्चंद्र का वंशज है, क्योंकि सच बोलने वाला जो काम है वो महाराजा हरिश्चंद्र जी उसके लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने सत्य के लिए, अपने वचनों के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए अपने परिवार को भी और खुद को भी बेच दिया था। तो उनकी कथा आज हमें पढ़ेंगे जो विश्वामित्र जी ने श्री राम को सुनाई थी उनके आगे। तो विश्वामित्र जी क्या बताते हैं भगवान श्री राम को कि एक समय की बात है, सब देवताओं की सभा चली हुई थी महाराजा इंद्र के दरबार में। ये बात है सतयुग की, क्योंकि महाराजा हरिश्चंद्र जी सतयुग में हुए थे, राम से बहुत पहले हुए थे, उनके वंश में, सूर्य वंश में थे, राम के पूर्वज थे महाराज हरिश्चंद्र जी। तो एक बार की बात है कि देवताओं की सभा चली हुई थी, जहां पर सभी देवतागण बैठे हुए थे, विचार विमर्श कर रहे थे, बातें कर रहे थे। वहां पर महर्षि विश्वामित्र जी खुद भी गए हुए थे, तो वहां देवताओं की सभा चल रही थी। तो सभा में धीरे धीरे जो बात है वो बढ़ते बढ़ते चलते चलते बात पहुंची कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर कौन है, सबसे ज्यादा बड़ा दानी कौन है। तो वहां पर विश्वामित्र जी बोलते हैं महाराज इंद्र को कि पूरी सृष्टि में सबसे बड़े दानी तो आप हो, आपसे बढ़कर इस पूरी दुनिया में कोई न है और न ही कभी हो सकता। आप इतने जीवों को पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जीव हैं जिनको आप वर्षा का दान देते हो, जल का दान देते हो, सारी चीजें, धूप, जो भी कुछ है वो सभी आपके राज्य का हिसाब, सबका पालन पोषण करते हो, सबका ध्यान रखते हो। दुनिया में सबसे बड़े दानी तो आप ही हो, सबसे महान है आप ही। जब विश्वामित्र जी उनको ऐसा बोलते तो वहीं उस सभा में नारद जी भी बैठे थे। तो नारद जी बोलते हैं, नहीं महामुनि, आपका ये जो कथन है, आपने जो कहा है कि इंद्र जी सबसे बड़े दानी है, ऐसा नहीं है। दुनिया में आज के दिन पृथ्वी पर सबसे बड़े जो दानी है वो महाराजा हरिश्चंद्र जी। तो ये बात सुनकर, क्योंकि विश्वामित्र जी बहुत बड़े मुनि थे, उन्होंने ये सुना कि भाई मेरी जो बात है वो झूठी है, तो उनसे ये बात है हजम नहीं हुई, हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, वो इस बात को मानने में उनको लगा नहीं कि मेरी बात भी झूठ हो सकती। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो एक धरती का छोटा सा एक इंसान है, साधारण मानव है, जिसमें मोह माया इन सब चीजों का घेरा है, परिवार में लिप्त है, चारों तरफ भोग विलास में लिप्त है। ऐसा कोई इंसान महाराजा इंद्र से भी बड़ा दानी कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वो बोलते हैं, नहीं महामुनि जी, आपका कथन असत्य है। दुनिया में सबसे बड़ा जो दानवीर आज के समय में अगर कोई है तो वो महाराजा हरिश्चंद्र जी हैं। मैं जैसा चाहता हूं मैंने वैसा बता दिया, बाकी आपकी इच्छा है। ये कह के महामुनि नारद वहां से चले गए। जब नारद जी वहां से चले गए तो इंद्र बड़े चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे से भी महान कोई व्यक्ति इस दुनिया में है। तो उनको भी ये बात स्वीकार नहीं, और उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, हे महाराज, जो अभी अभी आपने कहा कि मैं सबसे बड़ा दानवीर हूं, अब नारद जी की बात के अनुसार तो आपकी ये बात झूठ हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो कहा महाराजा हरिश्चंद्र जी सबसे बड़े दानी है, अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो विश्वामित्र जी उन्हें कहते हैं कि नहीं, ठीक है, वो नारद जी का कथन सत्य नहीं हो सकता, जो मैंने कहा है वही सच है, तुम ही सबसे बड़े दानी हो। मैं ये साबित कर दूंगा, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि जो महाराजा हरिश्चंद्र जी हैं वो इतने बड़े दानी नहीं है, वो भोगी विलासी राजा है। मैं ये साबित कर दूंगा, उसका जो सारा सत्य है, पुण्य है, मैं उसको धूल में मिला दूंगा, मैं उसका सारा राज्य ध्वस्त कर दूंगा, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, और ये साबित कर दूंगा कि इंद्र ही सबसे बड़े दानवीर है। ये बात कहकर इंद्र जी चिंता में रहे। तो विश्वामित्र जी वहां से आ गए। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में आए रात को। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे साबित करूं कि हरिश्चंद्र जो है वो इतना बड़ा दानवीर नहीं है, सत्यवादी नहीं है, वो धर्म का पालक है नहीं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, वहां पर अपने आश्रम में बैठकर एक माया रची, और माया में उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को एक सपना दिखाया।
सौपन, और उसमें सौपन में राजा हरिश्चंद्र क्या देखते हैं कि एक महर्षि उनके दरबार में आता है, और महर्षि उनके दरबार में आता है तो राजा राजा जो हरिश्चंद्र जी हैं वो उनके पास जाते हैं, उनके पैर धुलाते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऋषि महात्मा पहले किसी राजा के दरबार में जाता था तो पहला काम क्या होता था, राजा खुद उस ऋषि की को अपने दरबार में ले जाने के लिए आता था। ऐसा नहीं था कि राजा अपने सेवकों को भेज देता था कि जाओ वो ऋषि आएगा तो उसको मेरे पास से लेके आओ, क्योंकि इससे उस ऋषि का अपमान होता था। तो हर एक जो अच्छे राजा थे, जो धर्म को मानते थे, वो सभी राजा क्या करते थे, जैसे उनको संदेश मिलता था कि कोई ऋषि उनसे मिलने के लिए आया, कोई संत महात्मा, कोई साधु उनसे मिलने के लिए आया है, तो वो खुद जाते थे अपने महल से, नंगे पैर में चले जाते थे। बहुत सारे राजा तो खुद जाते थे, उसके चरण धुलाते थे, फिर उसको अपने दरबार में लाते थे और उसको अपने बराबर का आसन देकर उसे बिठाते थे और उसका पूरा आदर सत्कार किया जाता था। ऐसा हर एक राजा पुराने समय में, जो अच्छे राजा थे, जो धर्म का पालन करते थे, सब ऐसा ही करते थे। अब राजा हरिश्चंद्र जी तो सूर्य वंश में थे, तो वो तो सबसे धर्मात्मा है इस मामले में। तो जैसे उन्हें पता चला कि कोई ऋषि आई है, उनके सौपन में चल रही है सारी बात, तो जैसे उन्हें पता चला कि मेरे दरबार में कोई महर्षि आए हैं, तो वो खुद उठकर भागे कि अब महर्षि से मिलने के लिए। उन्होंने उस महर्षि के चरण धुलाए और उनको अपने अंदर अपने राज दरबार में ले आए, और उन्होंने हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हुए और बोले, महर्षि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कैसे आपका आगमन हुआ, मेरा भाग्य कैसे उदय हुआ कि आप हमारे दरबार में मेरे राज्य में आए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो महर्षि कहते हैं उन्हें कि मुझे इच्छा दान चाहिए। इच्छा दान का मतलब होता है, मेरी लालसा है कि जो मैं मांगू मुझे वही मिलना चाहिए। तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं महर्षि, आप मांगिए, जो आप मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वो बोले, ऐसे नहीं राजा, मुझे यकीन नहीं है कि तुम मेरे जो मैं मांगूंगा मुझे वो दे दोगे, पहले तो मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगा वही चीज तुम मुझे दोगे। तो वो कहते हैं महाराजा हरिश्चंद्र कि हम सूर्यवंशी हैं, हमारा कथन कभी भी असत्य नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके मन की शांति के लिए आप वचन लेना चाहते हैं, तो वो जल का पात्र उठाते हैं और अपने अंजुली में जल भरकर उन्हें वचन देते हैं कि आप जो भी कुछ मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। तो उसको वचन दे देते हैं। तो जब वो उनको वचन देते हैं तो आप बोलते हैं, महाराज अब तो मैंने वचन भी दे दिया, अब आप जो चाहते हैं वो चीज मांग लीजिए, जो आप मांगोगे मैं जरूर दे दूंगा, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आज के समय मैं आपको न दे पाऊं। तो बोलते हैं कि मुझे आपका राज्य सिंहासन चाहिए, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए, आप ये राज्य मुझे दान कर दीजिए, और ये राज्य छोड़कर जहां तक इसकी सीमाएं हैं, इसकी सीमाओं से बाहर चले जाइए, ये राज्य मुझे चाहिए। तो वहीं पर राजा हरिश्चंद्र जी को बोलते हैं, जो आज्ञा महाराज, आज से ये राज्य मैं आपको दान करता हूँ। और पूरे रीति रिवाज से धार्मिक मंत्रों का उच्चारण करके सपन में ही महाराज हरिश्चंद्र को अपना राज्य दान कर देते हैं। जब महाराजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य दान कर देते हैं, दान करते ही एकदम से उनकी आंखें खुलती हैं, क्योंकि ये जो पूरी चीज है ये उनके सपने में चल रही थी, और वो जैसे उनकी आंखें खुलती हैं तो उठकर बैठ जाते हैं। उन्हें अपना पूरा सपन दोबारा से याद आता है और उन्हें ध्यान आता है कि सपना ही सही, लेकिन मैंने अपना राज्य किसी महर्षि को दान कर दिया। उन्हें ये नहीं पता था कि वो महर्षि थे कौन, सपने में उन्हें पता नहीं चला कि वो महर्षि कौन थे। तो उन्होंने वो अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी थी तारा नदी, उसको जगाते हैं, वो भी उनके पास सो रही थी, तो उसको बताते हैं कि महारानी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा कि मैंने सपने में अपना राज्य किसी महर्षि को दान कर दिया। तो जब वो उठती है तो उन्हें बताती, महाराज ये तो सपना था, सपना तो सपना ही होता है, अगर सबके सपने सच हो जाए तो दुनिया जैसी है ऐसी नहीं रहेगी, पता नहीं दुनिया कैसी हो जाएगी, सपन कभी भी सच नहीं होती। तो आपने सपना देखा, आप चिंता न करें, आप वापस से सो जाए। लेकिन वो बोलते नहीं महारानी, मेरे लिए दिन और जागृत अवस्था जो जितनी सत्य है, सोपन भी उतना ही सत्य है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने राज्य दान कर दिया है, अब से हमारा इस राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। अब मैं अपने जो सेवक हैं उनको भेजूंगा कि वो उस ऋषि को ढूंढ कर लाएं जिसको मैंने सपने में देखा था और सपने में अपना राज्य दान कर दिया था। मेरे लिए सोपन भी उतना ही सत्य है जितना कि प्रत्यक्ष सत्य है, ये राज्य मैंने दान कर दिया है, अब इस राज्य पर हमारा कोई भी हक नहीं है। तो ये बात सुनकर तारा, जो उनकी पत्नी थी, वो सोचती कोई नहीं, जैसा आपका मन होगा मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। अगर आपने राज्य दान कर दिया है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से राज्य छोड़कर चले जाएंगे, मुझे इस राज्य की कोई लालसा नहीं है, मेरे लिए तो वही राज्य है, वही स्वर्ग है,
वही मैंने कहा सब कुछ वही है जहां पर आप वास करोगे, और आपकी इच्छा का अनुसरण करना मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म। अगर आपने राज्य दान कर दिया है तो कोई नहीं, आप उन रिसीवर को ढूंढिए, और जब वो मिल जाए तो आप उनको अपनी गद्दी देकर हम यहाँ से चले जाए। तो ये बात उनको, तो जो राजा हरिश्चंद्र थे उनको भी खुशी होती है कि मेरी पत्नी इस बात में भी, कि मैंने अपना सारा कुछ ही तो दान कर दिया, अब तो मैं भिखारी हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, इस चीज में भी मेरी पत्नी मेरे साथ है, ये सुनकर उनकी चिंता काफी कम हो जाती है। क्योंकि जब उन्होंने वो रात को घबरा कर उठे थे तो उनको सबसे पहले चिंता यही हुई थी कि राज्य तो मैंने दे दिया, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या होगा। लेकिन जब उन्हें अपनी पत्नी का भी साथ मिल जाता है तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है और वो काफी खुश होते हैं। जैसे ही सुबह होती है और सूर्योदय होता है तो वो अपने सेवकों को बुलाते हैं और उन्हें उस महर्षि को ढूंढने के लिए भेजते हैं, उनका बता करके वो ऐसे ऐसे थे, इस तरह से वो दिखाई देते थे। तो वो उन्हें उनका पूरा डिस्क्रिप्शन यानी उसका पूरा विवरण बताते हैं कि वो कैसे हैं और उनको ढूंढने के लिए भेजते हैं। इसके अलावा वो अपने कुछ सेवकों को और बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरे नगर में ये बात फैला दी जाए, सभी लोगों को ये बात बता दी जाए कि महाराजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य एक ऋषि को दान कर दिया, वो यहाँ के राजा नहीं है। अब इस राज्य का जो राजा है वो महर्षि है। जब तक वो नहीं आते, जब तक महाराज उनको ढूंढ नहीं लेते, तब तक वो इस राज्य की देख रेख करेंगे उनके सेवक के रूप में। अब वो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया है। जैसे ही प्रजा के लोगों ने ये बात सुनी तो वो सारे घबरा गए, क्योंकि महाराजा हरिश्चंद्र बहुत अच्छे राजा थे, प्रजा पालक राजा थे, उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, पूरी प्रजा सुखी थी। तो जैसे उन्हें पता चला कि महाराज ने अपना राज्य दान कर दिया और वो इसे छोड़कर चले जाएंगे, तो पूरी प्रजा, नगर के सभी लोग भागकर उनके दरबार में आए और वो राजा से इस बारे में पूछने लगे। वो लोग वहां पर इकट्ठे होकर राजा से इस बात पर चर्चा कर ही रहे थे कि महर्षि विश्वामित्र जी भी वहां पर पहुंच गए, क्योंकि विश्वामित्र जी ने रात में स्वप्न दिखाया था, ये सब उन्हीं की माया थी। तो महर्षि विश्वामित्र भी वहां पहुंच जाते हैं उनके दरबार में। महाराज हरिश्चंद्र जैसे विश्वामित्र जी को देखते हैं वो भागकर उनके चरण पकड़ लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि महाराज, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था कि रात में स्वप्न में मैंने अपना राज्य आपको दान कर दिया था, मैंने अपने सेवक भेजे थे कि वो आपको ढूंढ कर लाए और मैं राज्य आपको दे सकूं। तो विश्वामित्र जी तो फिर विश्वामित्र जी थे, क्योंकि वो तो उसको नीचा दिखाना चाहते थे राजा हरिश्चंद्र को, वो उनको किसी भी तरीके से हराना चाहते थे। तो वो उनको बड़े कटु और बड़े कठोर वचन बोलते हैं और उन्हें कहते हैं कि राजन, तुम मुझे ढूंढने की प्लानिंग कर रहे थे, मतलब तुम मुझे ढूंढ रहे थे या मुझे मारने के बारे में सोच रहे थे। तुम्हें ये लगा होगा कि क्यों ना उस महर्षि को वहीं पर मैं खत्म कर दूं और ये राज्य मेरा हो जाए, मैं उसको दान कर दूं। तुम मुझसे बचना चाहते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना राजन, अगर तुम ऐसा करोगे, अब तुम ये राज्य मुझे दान कर चुके हो, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो तुम्हारा पूरा जो वंश है, आने वाली पीढ़ी है, पिछली सारी पीढ़ियां, वो सब नरक में वास होगा, तुम्हें बहुत अधर्म होगा, तुम्हें बहुत पाप लगेगा, तुम्हारे पूरे वंश का विनाश हो जाएगा अगर तुमने ऐसी कोई बात है सोची भी। मैं श्राप दूंगा और तुम्हारे पूरे राज्य को खत्म कर दूंगा। तो वो बोलते हैं कि महाराज, आप इतने कटु वचन मत बोलिए, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था और ये राज्य आज से आपका ही है, मेरा इस राज्य को कोई अधिकार नहीं है, मैं इसको अभी छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ चला जाऊंगा। तो ये बोलकर वो महान महर्षि को अपने सिंहासन पर बैठाते हैं और अपने वस्त्र आभूषण जो राजसी वस्त्र थे उन सबको त्याग देते हैं महर्षि के चरणों में और महर्षि को अपना राज्य सौंप देते हैं। जब वो पूरा राज्य अपना उनको सौंप चुके होते हैं, अपने सारे वस्त्र आभूषणों में दे चुके होते हैं और वहां से जाने लगते हैं, तो महर्षि विश्वामित्र जी उन्हें कहते हैं कि राजन, तुम एक बात भूल गए, तुम अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, सत्यवादी कहते हो, धर्म का पालक कहते हो, लेकिन अभी भी तुम एक चीज भूल गए और यहाँ से राज्य को छोड़कर जा रहे हो। उसने कहा, महाराज क्या गलती होगी, मैं क्या भूल गया? कि महाराज, क्या आपको इतना पता नहीं है कि दान बगैर दक्षिणा के फल नहीं देता। आपने अपना राज्य दान तो कर दिया लेकिन दक्षिणा तो दी नहीं। जब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे तो जो आपने राज्य का दान दिया है, इस दान का कोई महत्व नहीं है, दान का कोई महत्व नहीं। आप कहाँ के धर्म पालक हो जब आपको यही नहीं पता कि दक्षिणा के बगैर दान मान्य नहीं होता, दान स्वीकार्य नहीं होता, तो मेरी दक्षिणा तो दो। तो अब राजा हरिश्चंद्र ये बोलते हैं तभी, क्योंकि अभी वो वहां से गए भी नहीं थे, क्योंकि दिमाग में तो वो यही था ना कि वो राजा ही है। तो तुरंत अपने एक सेवक को बोलते हैं कि सेवक, जाओ राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ और महर्षि को दे दो दक्षिणा के रूप में। अब उनके मुख से ये बात
निकल जाती है। वैसे दक्षिणा के रूप में हम कुछ भी दे सकते हैं, वो एक पैसा भी हो सकता है, कोई भी अमाउंट कुछ भी दिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनके मन में अभी तक मतलब क्योंकि राजा की जो आदत होती है उनको वही आदत थी, तो वो बोलते हैं सेवक को कि जाओ राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले लाकर महर्षि को दे दो। तो जैसे वो सेवक स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए जाने लगता है, विश्वामित्र उसको बोलते रुको। वो बोलते महाराज आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो, अभी तो आपने पूरा राज्य मुझे दान किया है, तो इसकी पूरी धन संपदा, राजकोष, वस्त्र, आभूषण, जितनी भी चारों तरफ जमीन है, सारे सैनिक, सारी प्रजा, उसको तो मेरा अधिकार हो गया, तो मेरे ही खजाने से, मेरे ही पैसे से आप मुझे दक्षिणा दोगे, ये क्या बात हुई? तो ये दक्षिणा नहीं हो सकती, लेकिन ये दक्षिणा आपकी स्वीकार नहीं होगी। लेकिन अब समस्या क्या आ जाती है, क्योंकि वो उन्हें कितनी क्या दक्षिणा में क्या बोल चुके थे अपने मुख से, 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देने का बोल चुके थे। तो उन्हें कहते हैं कि महाराज आपका वचन है सत्य है, लेकिन अब आपको पता है कि मेरे पास तो यही राज्य था, ये मैंने आपको दान कर दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे को ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा करने के लिए आप कुछ समय दीजिए, ताकि मैं ये मुद्राएं इकट्ठा कर सकूं और आपको दक्षिणा के रूप में दे सकूं। तो उन्हें बोलते कोई नहीं राजन, ठीक है, वैसे तो नहीं देना चाहिए क्योंकि दान और उसी समय क्या होनी चाहिए, दक्षिणा, पर फिर भी मैं मतलब बड़ा उदार हूं और मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं। अगर 1 महीने में आप मेरी दक्षिणा नहीं दे पाए तो आपका सारा वचन झूठा हो जाएगा और मैं आपको मानूंगा कि आप अपने वचन से मुकर गए हो, आप बड़े अधर्मी और बड़े पापी, और मैं आपको श्राप दूंगा, आपके सारे वंश को ये अपने श्राप से भस्म कर दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा और आप सभी लोगों का नरक में वास होगा, आपका वंश आगे कभी नहीं बढ़ेगा, यहीं पर समाप्त कर दूंगा। वो बोलते हैं नहीं महर्षि, मैं किसी भी तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो ये दक्षिणा है 1000 स्वर्ण मुद्राएं आपको हर कीमत पर दूंगा, ये मेरा आपको वचन है, मैं अपना वचन कभी भी झूठा नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर जो राजा हरिश्चंद्र वो अपनी पत्नी के साथ वो राज्य छोड़कर वहां से चले जाते। वो रात को क्योंकि नगर से तो चले गए, वो सुबह का समय था, और रात को जाकर वो एक वन में विश्राम करते हैं। अब जब वो वन में विश्राम करते हैं तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, उनके पास एक पैसा भी नहीं है जिससे वो व्यापार शुरू कर सके या कोई काम कर सके, अपना धन एकत्रित करके कमा सके और महर्षि को दान कर सके। तो वो सोचते हैं कि हमें महर्षि का जो हमें दक्षिणा देनी है 1000 स्वर्ण मुद्राएं, उनको हम कैसे इकट्ठा करेंगे। तो वो तीनों, उनका लड़का था उसका नाम रोहतास था, तो वो तीनों मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और वो करते हैं कि कल से हम आराम नहीं करेंगे, हम कल से ही मेहनत मजदूरी जो भी हम कर सकते हैं वो करना शुरू कर देंगे, हम दिन रात मेहनत करेंगे, हम दिन रात काम करेंगे तीनों मिलके, और 1 महीने में इतना धन हम जरूर अर्जित कर लेंगे कि जिससे हम महाराज की दक्षिणा चुका पाए। और उसकी जो पत्नी है महाराजा हरिश्चंद्र की, वो कहती है कि मैं आपके साथ हूँ, आप काम करोगे मैं भी काम करूंगी, और हमारा जो बेटा है ये भी काम करेगा जो इसे बन सकेगा, और हम इतना धन जरूर इकट्ठा कर लेंगे कि जो उनकी दक्षिणा है हम उसको पूरा कर पाए। जय श्री राम, जय श्री राम। Jai Jai Ram.
फिर उसके बाद जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है, वो वहाँ वन से निकल कर किसी दूसरे नगर में पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचकर अपना मेहनत मजदूरी का काम शुरू कर देते हैं। जो भी उन्हें काम मिलता है दिन रात, पत्थर तोड़ने का, कोई चिनाई का कोई काम है, ईंट ढोने का, भार ढोने का, बर्तन मांजने का, खाना बनाने का, जो भी जिस भी तरह का काम होता है, वो तीनों जो परिवार के सदस्य हैं वो हर काम को करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत वो तीनों करते हैं। जब वो तीनों लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, तो वो ऐसा करके 29 दिन में वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर लेते हैं, जो उन्हें महर्षि को दान में देने थे। 29 दिन। और जब उनके 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा हो जाती हैं, तो पति पत्नी दोनों बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं, उनकी पत्नी बोलती है कि महाराज, हमारा जो हमने जो दक्षिणा देनी थी वो हमारी इकट्ठी होगी और अभी 1 दिन का समय बचा हुआ। हम कल सुबह काशी जाएंगे, वहां पर गंगा स्नान करेंगे और गंगा स्नान के बाद महर्षि को ये स्वर्ण मुद्राएं दान में उनको देकर उनकी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। फिर हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। इस तरह की तीनों मिलकर वहां पर अपना चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद वो रात में विश्राम करते हैं और सुबह वो काशी जी में चले जाते हैं। तो जैसे ही काशी जी में जाके घाट पर जाने के लिए वो एक नाव में बैठकर गंगा नदी को पार करते हैं, तो जो गंगा नाव से उतरकर वो उसको केवट को उतराई देने के लिए अपने थैले में हाथ डालते हैं, तो वो जो 1000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली थी वो उनके हाथ से छूट जाती है और पानी के अंदर गिर जाती है। उसके बाद जैसे उसे पानी में ढूंढने जाते हैं तो उनको कहीं नहीं मिलती। वो खूब ढूंढते हैं तीनों लोग मिलकर, लेकिन उन्हें वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं वहां पर नहीं मिलती। ऐसा हुआ क्यों था? ये हुआ था महर्षि विश्वामित्र की माया से। उन्होंने माया रची थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसने तो अपना वचन पूरा कर दिया, अब अगर कल सुबह ये मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे देगा तो इसका तो वचन पूरा हो जाएगा, ऐसे तो इसकी बात सही हो जाएगी। और उन्हें साबित क्या करना था कि ये झूठा है, ये अपनी बात पूरी नहीं कर सकता। तो उन्हें तो उनकी कठिन से कठिन परीक्षा लेनी थी। तो वो माया रचते हैं और उनके थैले से वो पोटली गिर जाती है और पानी में गिरते ही वो अदृश्य हो जाती है, गायब हो जाती है। वो उसको बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहीं पर भी नहीं मिलती। तो जब ऐसा होता है तो महाराज बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। अब आज मुझे महाराज को, ये महर्षि को ये स्वर्ण मुद्राएं देनी है और अब ये खो गई, अब मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं वापिस कहां से लेकर आऊं। ये बात सोचकर राजा हरिश्चंद्र बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। और वो ये चिंता कर ही रहे थे, उसी समय वो महर्षि विश्वामित्र जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर बोलते हैं कि महाराज हरिश्चंद्र, आज 1 महीना पूरा हो गया, लाओ मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं, कहा मेरी दक्षिणा का। तो उनको बोलते हैं कि महर्षि, वो तो मेरे हाथ से पानी में गिर गई और वो पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने बहुत ढूंढा, वो मिल नहीं रही है। तो कह रहे तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी, तुम ये नाटक कर रहे हो, तुम बहुत बड़े झूठे हो, धर्मी हो, तुम अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते इसलिए ऐसा कह रहे हो। फिर वो राजा हरिश्चंद्र उसको बोलता है, नहीं महाराज, मेरा वचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता। अभी सूर्यास्त में समय, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ, मैं सूर्यास्त से पहले आज आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर दूंगा। ये कहकर वो बोलते, कोई नहीं, देखता हूं तुम अपना वचन कैसे पूरा करते हो, तुम झूठे हो, तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे, तुम ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा नहीं कर सकते, तुम बहुत बड़े झूठे हो। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया था, आज सूर्यास्त का समय तुम्हारे पास है, मैं भी देखता हूँ सूर्यवंशी कितने बड़े वचन पालक होते हैं, और तुम शाम तक, मतलब सूर्यास्त के समय तक तुम कैसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेके आओगे और कहां से लेकर आते हो, मैं भी देखता हूँ। ये चीज मुझे पता है तुमसे ये नहीं होगा, अगर होना होता तो अब तुमने जो दिन इतने चले, 1 महीना पूरा चला गया, तब तो तुमसे हुआ नहीं, अब तुम्हें शाम तक क्या कर लोगे, चलो कोई नहीं, मैं भी तुम्हें देखता हूँ तुम कैसे करते हो। तो ऐसे वो उनको बोलकर विश्वामित्र जी वहां से चले जाते हैं, उनको शाम तक का, सूर्यास्त तक का समय देकर। अब महाराज हरिश्चंद्र बहुत चिंता में पड़ जाते हैं और वो यहाँ वहां घूमने लगते हैं कि कोई मुझे ऐसा तरीका मिल जाए जिससे मैं सूर्यास्त से पहले 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर सकूं। ये सोचकर वो बड़ी चिंता में यहाँ वहां घूमने लगते हैं। लेकिन जैसे आज तो काशी बड़ा पवित्र स्थल बहुत पहले से ही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काशी में भगवान, काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, ऐसा हमें मानते हैं। भगवान शिव का, काशी विश्वनाथ का वहां पर मंदिर भी बहुत
पुण्य वाला स्थान माना जाता है। वहां पर चिताएं जलाई जाती है गंगा के किनारे पर, और जहां पर वहां पर अगर कोई चिता जलाई जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ भी किया हो, लेकिन अगर काशी में उसकी चिता जलती है गंगा के घाट पर तो उसको मोक्ष मिलता है। इतना पवित्र स्थान माना गया है। ये भगवान शिव ने बोला था, और वहां पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जिसको हम काशी विश्वनाथ बोलते हैं। वहां पर मंदिर है बहुत बड़ा, जिसको पहले तोड़ दिया गया था मुगलों के समय में, अब दोबारा से उस मंदिर को बनाया गया है। वहां पर काशी कॉरिडोर ये जो हमारे बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद काफी अच्छा वहां पर व्यवस्था की गई है। अभी आप लोग कभी जाओगे तो वहां पर पहले क्या होता था, काशी में एक मंडी लगती थी, दासों की मंडी। दास प्रथा थी बहुत पहले पूरे विश्व में। दास प्रथा में क्या होता था, वहां पर दासों को, व्यक्तियों को, इंसानों को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। तो वहां पर दासों की मंडी लगती थी। तो जब वो जो राजा हरिश्चंद्र है बड़ी चिंता में घूम रहे थे यहाँ वहां कि मैं क्या करूं कहां से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेके आऊं, बड़ी चिंता में थे। भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि हे महाराज, चाहे मेरी जान ले लो, चाहे कुछ भी कर दो, मेरा कुछ ऐसा करो कि मैं शाम तक मैं महाराज महर्षि को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे पाऊं, मेरा वचन झूठा न हो। भगवान सूर्य देव से वो बार बार प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि सूर्य देव से ही उनके वंश की शुरुआत हुई है। वो भगवान विष्णु से और सभी देवताओं से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कुछ भी करो लेकिन मेरा वचन झूठा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं अपने वंशजों को, अपने पूर्वजों को कैसे मुक्त दिखाऊंगा जिन्होंने कभी भी अपना वचन झूठा नहीं होने दिया। तो अगर मेरे द्वारा ये वचन झूठा हो जाएगा तो मैं तो अपने पूर्वजों के साथ बैठने का नहीं करूंगा, मृत्यु के पश्चात मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा तो वंश का पतन हो जाऊंगा। तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हुए वो घूम रहे थे। तो तभी उन्हें वो दासों की मंडी दिखाई देती है जहां पर लोग बिक रहे थे। तो तभी एकदम उनके मन में विचार आता है कि क्यों न मैं भी अपने आप को बेच दूं, और मैं अपने आप को बेचकर मुझे इतना धन मिल जाएगा कि मैं महर्षि को ये अपना जो दक्षिणा के पैसे हैं ये चुका पाऊंगा। ऐसा बोलकर वो कुछ नहीं सोचते, भागकर उस चबूतरे के ऊपर चले जाते हैं जहां पर खड़े करके दासों को बेचा जा रहा था। और वो चबूतरे पर जाकर लोगों से बोलते हैं कि आप मुझे खरीद लीजिए, मैं आपका हर काम करूंगा, जैसी मुझे आज्ञा मिलेगी मैं आपके घर में झाड़ू, बर्तन, सफाई, जो भी मुझे काम कहोगे दिन रात काम करूंगा, मैं विश्राम भी नहीं करूंगा, कृपा करके कोई मुझे खरीद लीजिए। जय श्री राम।
तो महाराजा हरिश्चंद्र जी जब वहां पर चढ़ गए, चबूतरे पर, उनकी बोली शुरू हो जाती है। तो जब तक महारानी जो उनकी पत्नी थी तारा वो कुछ बोल पाती, तब तक उनकी बोली शुरू हो चुकी थी वहां पर, लेकिन उनको कोई भी खरीद नहीं रहा। राजा हरिश्चंद्र वहां पर खड़े रहते हैं, बार बार वो पुकारते हैं लोगों को कि कोई मुझे खरीद लो, जिस भी तरह का जो भी काम होगा मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ, विश्राम भी के लिए भी नहीं कहूँगा, भोजन के लिए भी नहीं कहूँगा, मुझे खरीद लीजिए कोई भी। ठीक है, मेरी बहुत बड़ी विपदा है, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, कोई भी कृपा करके मुझे खरीद लीजिए। लेकिन वो बार बार ऐसे चिल्लाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी उन्हें नहीं खरीदता। तो जब अपने पति की ऐसी हालत देखती तो उनकी पत्नी को लगता है कि अगर मैं इनके दुख के समय में इनके कोई काम ना आई तो मेरा होना व्यर्थ है। फिर उनकी पत्नी भी वहां पर उस चबूतरे, उस मंच के ऊपर चली जाती हैं और वो भी अपनी बोली शुरू कर देती है कि कोई मुझे खरीद लीजिए। तो वो भी बार बार पुकारते हैं कि कोई मुझे खरीद लीजिए, जो भी काम होगा मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी। तो बार बार ऐसे राजा जो उनको देख रहे थे लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, उनकी भी बोली शुरू हो जाती है। तो जो बार बार उनकी बोली शुरू होती है तो एक ब्राह्मण परिवार में थे, तो उनको खरीद लेते हैं। 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर, 500 स्वर्ण मुद्रा में वो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीद लेते हैं। तो जब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को 500 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती हैं तो वो महाराजा हरिश्चंद्र को वो मुद्राएं देती हैं और उन्हें कहती हैं कि मैं आपके लिए यही कर सकती थी, अब मेरे पास और कुछ नहीं है, मैंने अपने आप को भी बेच दिया है, मैं भगवान से उम्मीद करूंगी कि आपका वचन झूठा न हो। वो 500 स्वर्ण मुद्राएं राजा हरिश्चंद्र को दे देती हैं और वहां उसके साथ जो ब्राह्मण था जिन्होंने उन्हें खरीदा था उसके साथ जाने लगती हैं। लेकिन जब वो उनके साथ जाने लगती हैं तो जो उनका पुत्र था रोहित, वो उनके हाथ को पकड़ लेता है और वो रोने लगता है कि माँ अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा, किसके साथ रहूंगा। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। जब ऐसा होता है तो वो उन ब्राह्मण को बोलती हैं कि ये भी आपके घर पे कोई काम कर देगा, कुछ पैसे देकर आप मेरे बेटे को भी खरीद लीजिए, नहीं तो ये अभी बच्चा है, 5-6 साल इसकी उम्र है, ये कहाँ जाएगा, आप कृपा करके मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको भी खरीद लीजिए। तो वो जो थे सज्जन वो 250 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस बच्चे को भी खरीद लेते हैं। यानी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को भी बेच दिया और अपने लड़के को भी बेच दिया और उसके पास 750 स्वर्ण मुद्राएं आ जाते हैं। लेकिन अभी भी उनके पास 250 स्वर्ण मुद्राओं की कमी थी, क्योंकि उन्हें तो महर्षि को कितनी स्वर्ण मुद्राएं देनी थी, 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी थी। वो उनके साथ चले जाते हैं। फिर से वो चिल्लाने लगता है कि कोई मुझे खरीद लीजिए, मुझे सिर्फ अपनी जो कीमत है उसमें 250 स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, उसके बदले में मैं आपका बहुत काम करूंगा, बहुत सेवा करूंगा। तो जब बार बार ऐसा चिल्ला रहा था, सूर्यास्त होने वाला था, तो शाम के समय एक डोम जिसका नाम था कल्लू, वो वहां पर आता है और वो 250 स्वर्ण मुद्राएं देकर राजा हरिश्चंद्र को खरीद लेता है और वो बताता है कि मेरा नाम कल्लू डोम है, मैं तुम्हारे 250 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा। तो कहता है मुझे काम की कोई चिंता नहीं है, मुझे मतलब मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे आप खरीद लीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र को 250 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है और उसको खरीद लेता है, अपना दास बना लेता है। तो अब उसके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं पूरी हो जाती हैं और सूर्यास्त का समय होने वाला था। तो तभी विश्वामित्र जी वहां प्रकट होते हैं और उन्हें बोलते हैं राजन हो गई मुद्राएं या अभी भी तुम कोई बहाना बनाओगे। तो वो कहता नहीं महर्षि, मेरे पास जो आपकी मैंने बोला था 1000 स्वर्ण मुद्राएं के लिए, तो मेरे पास इकट्ठी हो गई है। तो वो उनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता, बोल देता है कि मैंने अपना वचन पूरा कर दिया है, सूर्यास्त से पहले आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तो महर्षि वहां से अपनी 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वापस अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वो उनसे कुछ नहीं कहते, चले जाते क्योंकि उनकी दक्षिणा पूरी हो गई। अब दोबारा शुरू क्या होता है, क्योंकि उन्होंने वो मुद्राएं, वो अपना वचन तो पूरा कर दिया, जो उन्होंने दिया था कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं महर्षि को तो दे दी, लेकिन बदले में उन्हें क्या करना पड़ा, अपने आप को बेच चुके थे किसी के आगे, और उनकी पत्नी भी अपने आप को कहीं बेच चुकी थी। तो वो कल्लू डोम के साथ उसके घर पर जाते हैं। अब वो उसको काम बताता है। काम क्या बताता है, क्योंकि डोम जैसे हमारे पहले होते थे, अब तो नहीं रहा वो सिस्टम, उनका काम होता था पानी का काम होता था, पानी बेचते तो लोगों के घरों में पानी की सप्लाई करते थे। तो वो उसको बोलते कि दिन में तुम्हारा काम होगा कि भाई इतने घरों में तुम्हें पानी पहुंचा के आना है और मेरे घर पे भी पानी भरना है।
और रात के समय में क्योंकि वो जो डोम था कल्लू डोम, उसने क्या लिया हुआ था, एक शमशान घाट को ठेके पर लिया हुआ। ठेके का मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार होता है ना कि इतने साल तक इस शमशान में जो भी मुर्दा जलाया जाएगा तो उसका कर किसको मिलना था, कल्लू डोम को मिलना था। और उसका कुछ हिस्सा किसके पास जाना होता था, राजा के पास जाना होता था। हर शमशान घाटिया का काफी जगह पर यह टैक्स पहले भी लगता था जो आज लगता है। तो वो बोलता है कि तुम्हारी रात की ड्यूटी हो गई है, यानी वो उसको 24 घंटे का काम बता देता है, सोना ही नहीं। दिन में अलग काम और रात में अलग काम, 24 घंटे का काम बता देता है। विश्राम के लिए कोई समय नहीं, क्योंकि वो तो दास था, तो वो उसके लिए यस कर देता है, कोई नहीं, मैं आपका ये काम करूँगा। तो वो पूरा दिन क्या करता है, पूरा दिन तो पानी भरता है, घर के बाकी काम करता है जो कल्लू डोम के थे, और रात के समय मरघट पर पहरेदारी करता है। वो मरघट पर पहरेदारी करता है और एक ही आवाज लगाता है कि बगैर कर दिए कोई भी मुर्दा न जलने का, कि कोई भी मुर्दा नहीं जलाया जाएगा जब तक कर नहीं दिया जाए। तो ऐसे दिन रात उसका काम चलता रहता और बहुत समय इस चीज में व्यतीत हो जाता राजा का। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसने अपने आप को एक ब्राह्मण के घर में बेच दिया था, अब वो भी वहां पर दिन रात काम करती है, घर की साफ सफाई करती है, बर्तन मांजती है, सबके लिए खाना बनाती। कभी उसको खाना मिलता, कभी नहीं मिलता, तो उसका भी ऐसे ही चल रहा था। उनका जो बेटा था वो उनके लिए फूल तोड़ के लाता था और घर के काम में अपनी मम्मी की, अपनी माँ की मदद करता था, जो भी वो उसकी सहायता कर सकता था। इसी तरीके से बड़ा कष्ट में जीवन था, लेकिन वो जीवन उनका बीतता जा रहा था, धीरे धीरे वो जीवन बीत रहा था। और उन तीनों को भी अपने जीवन से कोई शिकायतें नहीं थी। उनके मन में एक शांति थी कि हमारा वचन झूठा नहीं हुआ, हमने जो वचन दिया महर्षि को, हमने अपना वचन पूरा कर दिया। उनके मन में कोई भी इस चीज का दुख नहीं था, कोई पछतावा नहीं था कि हमारे साथ क्या हो गया। उनके मन में बड़ी शांति थी और वो अपनी उस चीज को अपना भाग्य मानकर वो ये काम करते ही जा रहे थे। तो एक दिन सुबह क्या होता, धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन सुबह जो तारा है वो घर में काम कर रही थी, वो खाना बना रही थी, और जो उसका बेटा था वो बाग में गया हुआ था फूल लेने के लिए। तो वहां पेड़ में कोई सांप था और वो सांप उसके बेटे को डस लेता है, और जो उसका बेटा था रोता, उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो जब लोगों को पता चलता है वहां पर आसपास, तो वो आकर तारा को बताते हैं कि जो तेरा बेटा था उसको तो सांप ने डस लिया और वहां पर मर गया। तो उसको एकदम से वो चिल्लाती है, रोती हुई वहां पर काम छोड़कर भाग के जाती है और जाकर देखती है तो उसके बेटे का जो पूरा शरीर था वो नीला पड़ गया था और वो मर चुका था। तो वहां पर दाढ़े मार मार कर रोने लगती है और से बोलती है कि अब मैं तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हारा जो वंश है उसमें पूर्वज है, उनको क्या मुख दिखाऊंगी कि मैंने, क्योंकि तेरे से तो उनका वंश चलना था, तुम ही तो उनका वंश चलाने वाले थे। अब तुम्हारी ये मौत होगी, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज था, अब उनका वंश यहाँ पर खत्म हो गया तो अब मैं कैसे मुख दिखाऊंगी। मेरे लिए तो बड़ा दुर्भाग्य होगा, मेरा एक ही पुत्र था और उसको इस सांप ने काट लिया। यहाँ तो महाराज जो हरिश्चंद्र थे उनका वंश खत्म हो गया, अब मैं अपने पूर्वजों को क्या मुख दिखाऊंगा। ऐसा करके वो बहुत रोती है, चिल्लाती है। लोग उसको क्या करते हैं, बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि एक माँ जिसका एक ही बेटा हो और वो बेटा छोटी उम्र में उसकी मौत हो जाए तो उस माँ को कितना दुख होगा ये तो हम समझ ही सकते हैं। तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, वो काफी रोती है। लेकिन रोने के बाद, क्योंकि उसका जो बेटा वो मौत हो चुकी थी और उसके शरीर पर कोई कपड़ा ढका नहीं गया था, कफन नहीं ढका गया था, तो वो उसके पास जो साड़ी थी वो अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ देती है और उसको उसके कफन के रूप में बच्चे के ऊपर ढक देती है और वहां से उसको उठाकर शमशान घाट में लेके जाती है, क्योंकि अब उसकी मौत हो चुकी है, उसका अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। जो सामाजिक रीति रिवाज है उसको तो पूरा करना ही होता है। तो वो उसको उसी शमशान घाट में लेके जाती है जहां पर राजा हरिश्चंद्र पहरेदारी करते थे, जहां पर वो रखवाली करते थे। लेकिन इस दौरान जब तक वो वहां लेकर उसे पहुंचती है, रात का समय हो चुका होता है और बहुत ही गहन अंधकार वाली रात है जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं। तो जब वो रात में वहां पहुंचती है और दूसरा दोनों पति पत्नी को मिले हुए भी बहुत समय बीत गया था और उनकी जो हालत है, क्योंकि वो तो काम कर रहे थे, खाना भी सही से नहीं मिलता था, तो उनकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। तो वो दोनों एक दूसरे को नहीं तो अंधेरे में अच्छे से देख पाते हैं और नहीं एक दूसरे को पहचान पाते हैं। और वो अपने बेटे को वहां पर ले जाकर रो रही थी, उसको रख।
तो वो जो राजा हरिश्चंद्र वो किसी दूसरी चिता को अग्नि ही दिलवाने में व्यस्त है। जब वो उसका काम खत्म कर देते हैं तो वापस वो उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि देवी तुम क्यों रो रही हो, क्योंकि उसको पहचान नहीं आता कि ये देवी तेरी पत्नी है, ये तो तारा, उसको पहचान भी नहीं आता। तो उसको बोलता है देवी तुम क्यों रो रही हो। वो बोलते कि मेरा एक ही बेटा था और उसी की मौत हो गई, उसको सांप ने डस लिया है, तो मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं इसके पिता को क्या जवाब दूं। ठीक है, तो कहता है कि बोला ये जो संसार है तो नश्वर है। सो ज्ञान की बातें बताने लगता है कि यहाँ तो जो आया उसको मरना होता है, कोई नहीं, कोई एक दिन पहले मरा, कोई एक दिन बाद में मरा, यहाँ तो सभी को ऐसे ही मरना होता है, इस पे दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। और ये तो शमशान घाट है, यहाँ तो जितने लोग आते हैं मरने के बाद आते हैं, यहाँ तो सभी दुखी लोग आते हैं, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान ने इसका जितना जीवन लिखा था उतना इसका जीवन पूरा हो गया, तो इसकी मौत हो गई, इसके लिए तुम शोक त्याग दो और मतलब इसका अंतिम संस्कार करो, इसके लिए चिता लगाओ, मैं तुम्हें अग्नि देता हूं, इसका अंतिम संस्कार करो, ऐसे दुखी होने से कुछ नहीं होगा। तो उसको समझा देता है और उसको चिता के लिए लकड़ियां दे देता है। वो लकड़ियों से उसकी चिता सजाती है और अपने पुत्र को चिता पर लिटा देती है। और वो उसको वो बोलता है कि चलो टैक्स दो, कि अभी तुम चिता है टैक्स दो तो मैं तुम्हें अग्नि देता हूँ चिता को जलाने के लिए। वो बोलती है मैं टैक्स कहाँ से दूं। वो बताती है कि मैं तो अबला हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो एक साड़ी थी जो मैंने आधी अपने बेटे को दे दी कफन के रूप में, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इसका टैक्स कहाँ से दूं। तो उसको बार बार मिन्नतें करने लगती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम मेरे बेटे को जलाने दो। वो कहता नहीं, जो मेरे मालिक हैं उनकी आज्ञा है कि बगैर टैक्स के किसी को भी नहीं जलने देना, तो जब तक तुम मुझे टैक्स नहीं दोगी तो मैं तुम्हें अग्नि नहीं दूंगा, ये चिता यहाँ पर जलने नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे पास टैक्स नहीं है तो अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ, उसकी लाश को ले जाओ कहीं और जाकर इसका अंतिम संस्कार करो, मैं यहाँ पर इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो रोने लगती है, वो बार बार चिल्लाती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत दुखिया हूँ, मेरा एक बेटा था वो भी मर गया, मेरे पति भी मेरे साथ नहीं है, तो मुझ पर दया करो। तो वो नहीं, मैं दया नहीं कर सकता, मैं तो वचन से बंधा हुआ हूँ, मेरे मालिक की आज्ञा है कि जब तक यहाँ पर टैक्स नहीं दिया जाएगा तब तक मैं किसी को जलाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो देवी मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, यहाँ पर तो सभी लोग दुखी होने वाले आते हैं, तो इसका कोई तो ऐसा करके वो काफी रोती है और चिल्लाती, लेकिन राजा हरिश्चंद्र उसकी बात को नहीं मानते। तो जब उनका वार्तालाप चल ही रहा होता है तो आसमान में एकदम से बहुत जोर से बिजली चमकती है और चारों तरफ बहुत ज्यादा प्रकाश छा जाता है। तो जब बिजली चमकती है और बहुत ज्यादा प्रकाश छा जाता है तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, क्योंकि रोशनी हो जाती है, और जैसे ही चेहरा देखते हैं तो राजा हरिश्चंद्र पहचान जाते हैं कि ये तो तेरी पत्नी तारा है, और वो भी पहचान जाती है कि जो सामने खड़ा है ये तो तेरा पति है, ये हरिश्चंद्र है। तो अब जैसे उसको ये ध्यान आता है तेरी पत्नी है, वो एक बार अपनी पत्नी को देखकर खुश होता है, लेकिन उसको अगले क्षण ये ध्यान आता है कि ये तो यहाँ पर है अपने लड़के की लाश को लेकर है, इसका लड़का मतलब ये तो तेरा ही बेटा है जिसकी लाश यहाँ पर है। तो जैसे उसको ये बात ध्यान आती है वो अपने बेटे की लाश को अपने गले से लगाता है और बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है कि ये क्या हो गया, हमारा तो एक ही बेटा था, हमारा तो वंश काम तो हो गया। भगवान को बार बार ये कहता कि भगवान ये क्या परीक्षा ली मेरी, ठीक है, तूने अनंत धर्म के नाम पर, परीक्षा के नाम पर मेरे साथ धोखा हुआ, परीक्षा ली, मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया, मेरा एक ही बेटा था, तूने उसको भी छीन लिया, मैंने दास होना स्वीकार कर लिया, मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया, लेकिन तूने ये क्या किया मेरे साथ, मेरे नाम पर अनंत, मेरे लिए, मेरे साथ सत्य के नाम पर, धर्म के नाम पर परमात्मा तूने छल किया, मेरे साथ धोखा हुआ। परीक्षा तो मेरी थी, सजा देनी थी तो मुझे देनी थी, प्राण लेने थे तो तू मेरे ले लेता, जो भी करना था वो मेरे साथ होना चाहिए था। इस छोटे से 6-7 साल के बच्चे का क्या दोष था कि इतनी छोटी उम्र में इसको सांप ने डस लिया। भगवान परमात्मा परमेश्वर तूने मेरे साथ धोखा किया, ऐसा करके वो बहुत ज्यादा रोने और चिल्लाने लगता, बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन कुछ समय दुखी होने के बाद वो फिर से अपने मन को वापस से अपने काबू में करता है, और काबू में करके वो अपने आप को संभालता है और अपने मन को वापस से दृढ़ कर लेता है। और दृढ़ करके वो जो तारा है, जब वो दृढ़ करता है, तारा उसको बोलती है कि महाराज अब तो आप मिल गए, अब मुझे चिंता नहीं है, अब इसका अंतिम संस्कार आप ही कीजिए। लेकिन वो बोलता नहीं, मैं नहीं करूंगा देवी, इस समय मैं किसी का दास हूं, पहले तुम्हारा पति बाद में हूं, इसका पिता बाद में हूं, इस समय मैं एक
दास हूं और मेरे मालिक ने आज्ञा दी है कि यहाँ पर कोई भी मुर्दा बगैर करके नहीं चल सकता, और इस मुर्दे को, चाहे मेरा बेटा ही क्यों है, लेकिन इस मुर्दे को तुम लेकर आई हो, मैं नहीं लेकर आया, तो ये तुम्हारा मुर्दा है। तो जब तक तुम इसका टैक्स नहीं दोगे तो मैं इसको जलाने की आज्ञा तुम्हें नहीं दूंगा। इसका टैक्स तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, इसका कर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो बोलते कि आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो, ये आपका पुत्र है। मैं नहीं, मेरा जो मेरे मालिक को वचन है मैं उस वचन को नहीं तोड़ूंगा, मैं धर्म से नहीं भटकूंगा, समय चाहे कितना ही कठिन हो। तो कहती है कोई नहीं महाराज, मैं भी आपकी पत्नी हूँ, जब आप धर्म से नहीं भटक रहे तो मैं अपने धर्म से कैसे भटक सकती हूँ। अब मेरे पास कुछ और तो नहीं है, मेरे पास मेरी ये आधी जो धोती बची हुई है, साड़ी बची हुई है, ये मैं आपको कर के रूप में दे देती हूँ, मुझे ये मुर्दा जलाने की आज्ञा दो, मैं आपका भी वचन झूठा नहीं पड़ने दूँ। तो ऐसा बोलकर जब वो अपने आधा वस्त्र जिससे उसका शरीर ढका हुआ था उसको हटाने लगती है, तो एकदम से वहां आसमान में जोर से गर्जना होती है और चारों तरफ बहुत तेज प्रकाश फैल जाता है और आवाज आती है कि देवी रुको। और वहां पर सबसे पहले प्रकट होते हैं भगवान विष्णु, और फिर उनके साथ सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु सब वहां पर प्रकट हो जाते हैं। महाराज इंद्र विश्वामित्र सब वहां पर आते हैं और वो हरिश्चंद्र के सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं कि राम महाराज, ये आपकी परीक्षा थी और आप अपनी परीक्षा में सफल रहे हो। आज तक धर्म के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी इस धरती पर किसी ने भी नहीं दी है जितनी बड़ी कुर्बानी आपने दी है, लेकिन अब बहुत हो गया, अब यहाँ पर आपकी जो परीक्षा है वो पूर्ण होती है। ऐसा बोलकर भगवान विष्णु आवाज लगाते हैं रोहित को, और वो रोहित तुरंत क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है, और वो चिता से उठकर भागकर अपनी मां से लिपट जाता है। तो सारे देवता और महर्षि वो उसकी सराहना कर रहे थे हरिश्चंद्र की, लेकिन हरिश्चंद्र जी उस सराहना से खुश नहीं थे। वो उनको बोलते हैं, जब वो सारे बोलकर रुक जाते हैं तो उनको बोलते हैं महाराज कोई बात नहीं, आपने इतनी कठिन परीक्षा मेरी तो ले ली, मैंने ये परीक्षा दे भी दी, लेकिन भगवान इतनी कठिन परीक्षा इस धरती पर दोबारा किसी और की मत लेना, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को पता चलेगा कि सत्य का रास्ता इतना कठिन हो सकता है और उस पर इतनी कुर्बानी देनी पड़ सकती है, तो कोई भी व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलने के बारे में नहीं सोचेगा। तो इतनी बड़ी परीक्षा आपने आज मेरी तो ले ली, भगवान इतनी बड़ी परीक्षा आप दोबारा किसी की मत लेना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और पूरे समाज में, पूरे संसार में ये बात फैल गई तो हर धार्मिक से धार्मिक व्यक्ति ये सोचेगा कि भाई सत्य का रास्ता तो इतना कठिन है, वहां पर अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपनी पत्नी अपने परिवार को ही त्यागना पड़ जाएगा, तो सभी लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो सत्य का रास्ता चुन सकेंगे, और फिर लोग भटकने लगेंगे, जिससे पूरे समाज में अनाचार फैल जाएगा, पाप फैल जाएगा। तो दोबारा इतनी कठिन परीक्षा आप किसी की भी मत लेना, ऐसा वो सभी देवताओं को बोलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं। इसके बाद महाराजा जो वहां पर महर्षि विश्वामित्र थे वो उनको बोलते हैं कि राजन तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, अब अपने राज्य को संभालिए। तो बोलते नहीं महाराज, वो राज्य में एक बार दान कर चुका हूं, अब दान की हुई वस्तु हम वापस नहीं लेते, मैं वो राज्य दोबारा नहीं लूंगा। तो वो राज्य लेने से मना कर देते हैं। तो अब वो जब राजा हरिश्चंद्र राज्य से मना कर देते हैं तो जो महर्षि विश्वामित्र थे वो राज्य उसके पुत्र को दे देते हैं, उसके पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते, क्योंकि एक राजा की ड्यूटी होती है कि वो अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित करेगा। तो उसका राजा विश्वामित्र है, तो विश्वामित्र ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया, वहां पर रोहतास को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, रोहित जो था उसको उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसको अयोध्या में ले जाकर उसका राज तिलक कर दिया गया। और फिर देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र से आग्रह किया कि अब ये जो पृथ्वी है अब ये आपके लायक नहीं, आपने इतना पुण्य अर्जित कर लिया है कि आप हमारे साथ स्वर्ग लोक को चलिए। और वो राजा हरिश्चंद्र को अपने साथ विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक में ले जाते हैं, उसकी पत्नी के साथ, और उसका जो बेटा था वो अयोध्या की राजगद्दी पर बैठता और उसका राज तिलक हो जाता है। अब ये जो कथा जब पूरी हो जाती है, यहाँ पर ये कथा पूरी हो जाती है। अब इस कथा में बड़ा सोचने और समझने की बात है। इसमें समझने के लिए क्या है कि जितनी बड़ी परीक्षा राजा हरिश्चंद्र ने दी, उसने अपना राज्य त्याग दिया, यानी सबसे पहले देखो इंसान सुख क्या देखता है, परिवार का सुख और धन संपदा का सुख, यही तो एक व्यक्ति के पास सुख होते हैं। उसने अपने सारे धन दौलत जो भी कुछ उसके पास था
जितना मान सम्मान था सब कुछ उसने त्याग कर दिया सत्य के लिए, अपने वचन को पूरा करने के लिए। अब ये बोलते हैं वचन को पूरा क्यों किया, वचन नहीं पूरा करता तो क्या हो जाता? वो इसलिए क्योंकि वो एक राजा का वचन था। एक आम इंसान का वचन या कोई भी किया गया वादा और एक राजा का किया हुआ वादा, उसमें भी बहुत फर्क होता है। क्योंकि अगर एक राजा ही अपनी बात पर टिका नहीं रहेगा तो बाकी प्रजा का क्या होगा? तो अगर राजा ने कोई बात किसी को कही है, कोई वचन दिया है, तो वो जरूर पूरा होना चाहिए। क्योंकि अगर एक राजा वचन पूरा करेगा तो फिर जो उसके मंत्री हैं वो भी अपनी बात को पूरा करेंगे, और अगर सारे मंत्री और सारे राजा अपनी बात को पूरा करते तो उनकी प्रजा भी जो उन्होंने कहा है उस सत्य को स्वीकार करेगी और अपनी बातों को अपने वचन से नहीं करेगी। तो इसलिए एक राजा का वचन पूरा करना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है एक अच्छे शासन के लिए। आज के समय में हम देखते हैं नेता लोग बोलेंगे कुछ भी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, और वो जब वो इलेक्शन चुनाव जीत जाते हैं फिर उन्हें कुछ नहीं करना होता। उनके बहुत सारे वादे ऐसे ही छूट जाते हैं और आम जनता वो उन वादों के आधार पर ही उन्हें चुनाव जितवाते, उन्हें वोट देते हैं। लेकिन वो आशा करते रहते हैं आम नागरिक कि ये नहीं तो कोई और, ये नहीं तो कोई और। लेकिन बहुत सारे नेता अब अपने वचनों को पूरा नहीं करते। तो जो पुराने समय में नहीं होता था ऐसा, अगर राजा ने कोई वचन दिया है तो वो पूरा किया ही जाता। तो राजा हरिश्चंद्र ने यही दिखाया था कि अगर सत्य के पथ पर हम चलते हैं तो उसके लिए कितना भी बड़ा कष्ट हो जाए, लेकिन हमें अपना धर्म का रास्ता कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। विश्वामित्र जी जब राजा हरिश्चंद्र की कथा भगवान राम को सुना देते हैं तो उनको कुछ और विद्याओं का भी ज्ञान देते हैं। जय श्री राम।